इंडिया इज डाउन 0-1 और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई पिच के रिगार्डिंग। तो आप अपनी विकेटों पे आप रन नहीं बना पा रहे, आप टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते नहीं है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आप बाहर जाएंगे, आप पकड़े जाते हैं, तो आप क्या सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं? वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3। ये विराट कोहली कहाँ है वैसे? विराट कोहली सर वो इंग्लैंड में है, आप फोन करके बुला लेते हैं। मैं ये बात से हैरान भी था कि केएल राहुल जब टीम में होते हैं तो केएल राहुल कप्तान क्यों नहीं होते? ये सैम करन से ज्यादा ओवररेटेड क्रिकेटर मैंने कोई नहीं देखा। मुझे परफॉर्मेंस तो दिखाओ कि कौन सा मैच जीता है आज तक? कोलकाता नाइट राइडर्स, आंद्रे रसेल को छोड़ दिया। ये आंद्रे रसेल उन प्लेयर्स में से हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है भाई साहब जिस दिन चल गया ना फाड़ देगा। वो भाई चलेगा कब? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही इज़ हिमसेल्फ मिस्टर पद्मजीत शेरावत, अ रिनाउंड कमेंटेटर एंड अ क्रिकेट एक्सपर्ट। और आज हमने उनसे बात करी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑनगोइंग सीरीज़ के बारे में, और हमने जाना कि इंडिया क्यों ये मैच हारी, पिच की प्रॉब्लम थी या प्लेयर्स की प्रॉब्लम थी, और हमने साथ ही साथ अपकमिंग मैच वाले की उसकी प्रेडिक्शन भी ली। और साथ ही हमने बात करी आईपीएल के बारे में, ट्रेड के बारे में, रिलीज प्लेयर, रिटेन प्लेयर, उन सब के बारे में प्रॉपर डिस्कशन हुआ। कुछ अनटोल्ड स्टोरीज बताई सर ने हमें, और साथ ही साथ हमने बात करी डिप्रेशन के बारे में, लाइफ के बारे में। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। एंड दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय साइकोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं सर आप? आज खुश तो बड़े हो गए तुम। खुश भी है, बहुत खुश हैं सर, आप दोबारा आए हैं हमारे पास और वी आर वेरी ऑनर्ड। तो पहले से फिट हो गए सर होना पड़ता है ना, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। ओके तो सर सबसे पहले तो जस्ट आपके पीछे ऑडियंस को भी ये दिख रही तुमने होगी। बड़ी अच्छी चीज की है, ये जो उड़ान लगाई। हाँ जी, ये इधर है एकदम परफेक्ट, एकदम मैच कर रही है ना। हाँ, ये तुमने दिल खुश कर दिया मैंने। और जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज उड़ान खरीदिए, मोटिवेशनल पोएम्स, कोट्स दिल छू जाएंगे अभी। हाँ तो इसमें सर और नए कोट्स आपने क्या डाले हैं? उड़ान 2 की तैयारी है। नया कोट जो मैंने है कि जिंदगी देखिए आज लग रहा है थोड़ी खफा है, जिंदगी लग रहा है थोड़ी खफा है, छोड़िए कौन सा पहली दफा है। ओके दूसरा है कि लगता है रब रूठा है, लगता है रब रूठा है, कैसे मनाया जाए? चलिए मेहनत का एक डोज और बढ़ाया जाए। एक और मैंने लिखा कि मुझे मेरा हक मिला तो नहीं है, मुझे मेरा हक मिला तो नहीं है, पर मुझे कुछ गिला भी नहीं है, क्योंकि गिनूं अगर मेहरबानियां तेरी तो मेरे पास अपना कुछ बचा ही नहीं है। ओके whatever that I have, whatever all of us have, actually is a blessing of the Almighty। कि हमारे पास अपना है क्या? किराए की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। एक तरफ का टिकट मिला हुआ है, रिटर्न टिकट सबका कटा हुआ है, बस हमें तारीख नहीं पता। रिटर्न टिकट कट चुका है, बस हमें इत्तला नहीं है कि कब कट चुका कटेगा। है। एक बटन दबते ही उठा लिए जाओगे, तो किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। तो मैंने कहा उसकी मेहरबानियां हैं तो हमें वही है, वो तो एट द टॉप। हाँ। और सर कुछ और नए सब गाने यही सुन लेंगे। नए गाने, नए सॉन्ग्स। एक गाना हाँ मैंने जी। एक सिगरेट पे बनाया कि मैंने लिखा सिगरेट कि सिगरेट पे कि सिगरेट क्यों पीते हो। ओके तो मकसद ये है और मसला ये है और मैसेज भी ये है कि ये पगले ये बता ये सिगरेट तुझे पीती है या तू इसको पीता है। वो एक अच्छी पोयम भी है, उसके बाद एक गाना भी है, तो वो जल्दी लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। तो सर आप ये लिखते कैसे हो, मुझे जानना है अच्छे से, मतलब ये आता कैसे? क्योंकि मैंने भी ट्राई किया बहुत बार ये कुछ बना, पर ये बनता क्यों नहीं? बेटा ऐसे नहीं ना होता। भगवान सबको फिर कैसे होता है? ना, वो भगवान सबको अलग अलग गिफ्ट देता है। ओके अब मैं तेरे जितना हैंडसम नहीं हूँ। अगर मैं कहाँ हैंडसम हूँ सर, आप मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। हर किसी को अलग अलग क्वालिटीज भगवान ने दी हैं, सबके पास अलग अलग। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ जी, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि द ऑलमाइटी हैज गिवन मी द पावर टू क्रिएट। लिखने की जो ताकत मुझे भगवान ने दी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं म्यूजिक भी क्रिएट करता हूँ, तो आई फील, देखो ये ऊपर वाला आपको देता है। आपका क्रेडिट इसमें थोड़ा इतना ही है कि आप लगे रहो जी, लगे रहो, अड़े रहो, डटे रहो। लगन, अगन, सनक, पागलपन, उस हद तक मेहनत जाएगी तो मंजिल खुद ब खुद तेरे कदमों के नीचे आएगी। ये सच्चाई है जीवन की, इससे आप बिल्कुल मुकर नहीं सकते। तो सर जैसे मैंने थोड़ा नोटिस भी किया है, जैसे आप आते भी हो तो ड्राइवर्स भी बताते हैं कि सर कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। हाँ। सर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हाँ। तो वो आप चलता रहता 24/7 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम? हाँ, खाली नहीं बैठता मैं। ओके जैसे आप मानोगे फ्लाइट में सबसे ज्यादा मेरी क्रिएशंस होती हैं। फ्लाइट में क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप बैठे हो, तो मैं 2-2 पोएम लिख लेता हूँ, 2-2 गाने भी मैंने कंपोज किए हुए हैं।
तो वो, और जब गाड़ी में पीछे आप बैठ के आते हो, तो इसलिए मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती और मुझे चलानी भी नहीं है। ओके। मेरा मानना है कि वो बड़े फोकस का काम है। हाँ। तो उससे अच्छा तो मैं फोकस पीछे बैठ के अपने गाने बनाने में कर लूंगा। ये भी ठीक है जी, मैं कुछ क्रिएट, मतलब वो कीड़ा है मेरे अंदर कि लगे रहो यार, करते रहो कुछ ना कुछ। तो सर थोड़ा ऑडियंस को म्यूजिकल टॉकशाला के बारे में बताएं। मुझे पता है काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है, तो थोड़ा म्यूजिकल टॉकशाला पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूजिकल टॉकशाला एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं कुछ कहता हूँ और फिर कुछ गाता हूँ। जैसे मैं अगर कहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले, तो उसके बाद गाना जो मैं गाऊंगा वो गाऊंगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। अगर मैं फिर कुछ गाना गाऊंगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि द राइट टाइम टू डू अ थिंग इज नाउ, द पावर ऑफ नाउ इज द बिगेस्ट पावर ऑन अर्थ, तो मेरी खुद की पोएम है कि खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा, सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, गौर कर अपने हुनर की कद्र कर, गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर, तू धनी है तू खुदा का शुक्र कर, खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर, नाओ तुझसे है हौसला तुझसे जुनून है, मेहनत के बाद ही मिलता सुकून है, कल जमाना तेरी ही मिसाल दे, काम कुछ ऐसा आज कर अब कर नाओ। तो मैंने नाओ के बारे में बोल दिया। फिर गाना आएगा कि आने वाला पल जाने वाला है। ओके। तो कुछ कहता हूँ कुछ गाता हूँ उसके मुताबिक। तो ये 90 मिनट का सेशन होता है, ये हम कॉर्पोरेट स्कूल्स कॉलेजेस के लिए करते हैं, कॉन्सर्ट्स की तरह। ये बहुत प्यारी चीज़ है और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और सर इसमें आपका एक एंगल और है डिवोशनल का। हाँ, डिवोशनल का ये है कि हमारे भजन अभी टी सीरीज पे लॉन्च हो रहे हैं जी, तो वो 8 भजन हैं, ओरिजिनल क्रिएशंस हैं। तो जी हाँ, वो भी बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा जा रहा है। और एक सर आप राम सिया राम एक बार गा के सुना दें, जो आपका बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है वो, मैं स्टेटस पे आपके ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बस भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया है हमें, और मैं गा देता तो शायद लोगों को म्यूट करना पड़ जाता तो इसलिए मैं चुप भी अच्छे अपनी आवाज बाद में म्यूट कर लेते नहीं, वो नहीं होती। तो सर कभी आपको ऐसा लाइफ में हुआ है कि जैसे आप बहुत खुश मिजाज के, एकदम हैप्पी, हमेशा आप जब भी स्क्रीन पे दिखते हैं, ऑफ स्क्रीन भी हमेशा खुश ही दिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हमेशा खुश हो उसके लाइफ में कभी ऐसा कुछ लोनली, कुछ डिप्रेसिव ना हुआ हो? तो सर हैव यू एवर फेल्ट लोनली इन लाइफ एवर? फीलिंग लोनली एंड फीलिंग अलोन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस सर? डिफरेंस ये होता है कि आप खाली बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप लोनली हो। ठीक है, ओके। तो इस पे पहले मैं एक हरियाणवी जोक सुनाता हूँ आपको। ओके। तो हमारे हरियाणा में कहते हैं कि पत्नी अगर खाली बैठी है, ओके, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि वो खाली बैठी है। पत्नी अगर अकेली बैठी है तो ये मत सोचो वो खाली बैठी है कि मेरा भरी बैठी हो। सही बात है। तो being alone is, I might sit alone in a corner. People might think I am alone, which I am, but I am not lonely because I am busy in my thoughts. Okay. I might be amongst a lot of people, still I might be lonely. When you are amongst a lot of people and you feel lonely, that is the time you are feeling depressed. मैं 4 साल मैंने डिप्रेशन झेली है। Okay. और डिप्रेशन के बारे में जो मैं आपको बता दूं वो बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। डिप्रेशन होता है जब रूह में भी दाग लग जाता है, दिलों में दिमाग आ जाता है, वो वाला हाल होता है। व्हेन योर हार्ट स्टार्ट्स टू थिंक। तो सपोजली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। और जो डिप्रेशन है वो क्या है? एक नेगेटिव थॉट जो बार बार आपके दिमाग पे बैंग 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 करता है। आप उसको जवाब देना चाहते हो, वो जवाब आपका छोटा सा है। इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डेविड एंड गोलायथ। अब ये राक्षस है, ये इस चूजे को क्या समझे? कुछ नहीं समझे। वो उस आंसर को लेगा ही नहीं कभी। अब लोग आपको कहेंगे, जो मुझे भी कहा गया कि भैया तू सोचता क्यों है? अरे मैं नहीं सोचता, ये सुचवाता है। ये तो है। ठीक है। दूसरी चीज, अब एक दवाई देंगे साइकेट्रिस्ट आपको। लोग कहते हैं कि मैं दवाई क्यों लूं, मैं पागल हूं। दवाई नहीं लोगे तो पागल हो जाओगे। अब क्या वो दवाई सोल्यूशन है आपके ठीक होने का? वो दवाई आपका क्योर नहीं है, मीडियम है वो एक। वो उस दिन का है। आपको सुला देगी, ब्रेन को शांत कर देगी, नेगेटिव थॉट थोड़ा कम आएगा, वो दिन अच्छा बीत जाएगा आपका। वही वो दवाई करेगी। बाकी ये डिप्रेशन जाएगा तभी जब ऊपर वाला उसको उठाएगा।
सो डिप्रेशन से घबराइए मत। लोग मुझे कहते हैं वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो ओपन टू द फैक्ट दैट यू स्पीक अबाउट डिप्रेशन। अरे भाई मुझे क्यों शर्म आई, मुझे डिप्रेशन हुई है? मैं बाहर सड़क पे गया, बारिश आ गई, मेरा कसूर है? मुझे बुखार हो गया, मेरा कसूर है? तो वैसे ही हो गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं आपके शो पे जी, कि ज्यादातर केसेस में ट्रिगर होता है कि सक्सेस आपसे छीन ली गई हो, कुछ आपका अपना हो वो चला गया हो, कोई आपका करीबी चला गया हो। ज्यादातर केसेस में ट्रिगर मिलेगा, हर केस में ट्रिगर नहीं मिलेगा। मेरे केस में ट्रिगर नहीं था। तो आपके केस में कुछ नहीं था, ये बिना बताए भी, बिना वजह भी आता है। जी हाँ। लाइक कैसे? हाँ, दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ, उसका कारण रणबीर कपूर से ब्रेकअप नहीं था, वो 4 साल पहले हो चुका था। माई फादर एक्सपायर्ड इन 2007, आई गॉट डिप्रेस्ड इन 2011। माई फादर्स डेथ वाज नॉट द रीजन फॉर मी टू गेट डिप्रेस्ड। इफ आई हैड टू गेट डिप्रेस्ड आई वुड हैव गॉटन डिप्रेस्ड इन 2007। ट्रू। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बिना ट्रिगर के, बिना वजह के भी आता है। जब बैठे बैठे आप दीवारें तकने लगो, जो चीजें आपको सुकून देती थी वो आपको मजा नहीं दे रही है। एक सिंगर के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होगी? द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। मैं जयपुर में एक शो है मेरा, मैं बीच में खड़ा हूँ, आसपास 3000 लोग हैं, 3000 सेंटर में मैं, और खुशी नहीं मिल रही। इसी के लिए तो जीता है आदमी कि ताली बजे, लोग सेल्फी लें, ऑटोग्राफ लें, कोई छू के खुश हो जाए आपको। ऐसे पैट कर देते ना सर इधर, वो खुश हो। आप इतने ब्लेस्ड फील करते हैं कि लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपको खुशी नहीं मिल रही। मैं समझ गया गड़बड़ है, वो डिप्रेशन था। लेकिन घबराइए मत, हर चीज का समय मुकर्रर है, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। ओके। एंड एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। आया है, कभी ना कभी तो जाएगा, जाने के लिए लगे रहो, डटे रहो, ये भी जाएगा। तो सर इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप उस फेज से कैसे निकले थे? मैंने निकला, उसने निकाला, जिसने डाला वही निकालेगा। तो जो भी चीज थी दिमाग में वो अपने आप ही आनी बंद हो गई धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे दवाई लेते रहना पड़ा, और दवाई लेते रहिए आप। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वेट, पसीना जो है वो आपके ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया फॉडर है। ओके, ठीक है। आपको अगर जैसे आपके लिए रोटी जरूरी है, वैसे दिमाग के लिए पसीना, जितना पसीना बहाएंगे, BDNF, ब्रेन derived neurotrophic factor, is a protein in the brain which multiplies only on the condition that you sweat. ओके। पसीना बहाइए, और जितना आप पसीना बहाएंगे, जितना आप फिजिकली फिट रहेंगे, उतना आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है। स्वेट रिलीजेस स्ट्रेस, स्वेट रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हिच प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स। ओके, ठीक है। तो मेरी खुद की कविता है कि फिट रहने पे मैंने लिखा है कि मुड़ मुड़ के देखते थे लोग कभी आपको, फिर उन्हीं नजरों को पलटाना है। ओके। शर्ट को पैंट में टक करके खुद को खुद से मिलाना है। टेंशन तो देगी ये जिंदगी, यही इसका फसाना है। वो रहा खुला मैदान, जरा दौड़ कर तो देखिए। वो रहा खुला मैदान, जरा दौड़ कर तो देखिए। जिंदगी फिटनेस मांगती है, ठीक है, और बिल्कुल मांगती है। पब्लिक में पेट खींच के कब तक बात करोगे? ये पेट एक लिमिट तक ही तो अंदर करोगे। हाँ, ये तो है, कितने अंदर कर लोगे? हाँ, तो फिट रहो, फिटनेस करते रहो, अच्छे लोगों से मिलो। आप जैसे लोगों से मिलके पॉडकास्ट देखो, अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं। अच्छे, बिल्कुल, बहुत अच्छे गेस्ट हैं सर। मैं सही बता रहा हूँ सर, दोबारा आए हैं, इट्स आवर प्लेजर। क्या सर आप दोबारा? मैं तो मजे ले रहा हूँ, लेकिन द मैटर इज, और द क्रक्स ऑफ द मैटर एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि प्लीज, कोई भी डिप्रेस्ड हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि आप उसमें, आपका क्या कसूर है। हो गए, ठीक भी हो जाएंगे। है बिल्कुल। तो इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कभी कोई मोमेंट आया जिसने आपको कंप्लीटली चेंज किया हो? यार अभी क्या हुआ, मैं ना अपनी वाइफ के साथ, मैं अपनी बिल्डिंग में से मैं बाहर निकल रहा था, तो हर बिल्डिंग का गार्ड है हमारी सोसाइटी। तो वो गार्ड फोन पे बात कर रहा था, और वो बटन उसको दबाना होता है जहाँ वो बैठा होता है। ओके। बटन दबाएगा तो वो गेट खुलेगा। तो फोन पे बात करता रहा, मैंने उसको देखा भी, वो फोन पे बात करता रहा, बेचारा कहीं लॉस्ट होगा। यू नेवर नो द बैटल्स पीपल फाइट। तो मैंने बोला क्या कर रहा है भाई, खोल दो उसको। और मैंने तो रूडली बोला, तो उसने बेचारा सॉरी करके उसने दरवाजा बटन दबाया, खोल, खड़ा भी हो गया। फिर तो बाहर जब हम निकल गए तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इन पे चिल्ला के हम क्या हासिल कर लेंगे, कि ये तो बेचारे पलट के हमें जवाब भी नहीं दे सकते। सॉरी बोल सकते भाई, एट द एंड ऑफ द डे, will I have shouted at my boss or my superior? No. So the point that my wife made at that particular time, which actually is staying with me, is the fact that जो लोग आपको कभी benefit नहीं कर सकते,
ठीक है, जो आप जैसे लकी नहीं है लाइफ में, जितना भगवान ने आपको नवाजा उनको नहीं नवाजा। तो इसमें माई वाइफ्स पॉइंट वाज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, व्हाई आर यू येलिंग एट पीपल। कि इन पे चिल्लाना तो बहुत आसान है, चिल्ला के क्या, इन पे क्यों चिल्ला रहे हो? He will not even shout back at you. बिल्कुल, He does not have the powers. तो मैं, मेरे दिल में बस की बात कि मैंने कहा बात तो ठीक है यार। तो मुझे अब मैं ये देख लेता हूँ कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, तो हम दोनों में ज्यादा ब्लेस्ड कौन है। अगर सामने वाले ने चोरी के धन से रुपए कमा रखे हैं, मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उस पर चिल्ला लूंगा। बाकी मैं, मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट दैट शी मेड द अदर डे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, तो ये मैंने सीखा लेटेस्ट। इससे मैं भी थोड़ा इंस्पायर हूँ इस चीज़ से कि हाँ, तो बोल दे नीचे उस पे तो आप चिल्ला लोगे। थैंक यू भाभी बोल दे फिर। थैंक यू भाभी जी। मैं उनको क्लिप काट के मैं भेजूंगा, आप उनको भेज देना। पक्का। हाँ। ओके, तो सर आपके अंदर कोई ऐसे टॉक्सिक ट्रेट है? मैं गुस्सा आता है मेरे को तो। ओके। मैं शांत रहने पे बड़ी मैं वो करता हूँ, पोएम लिखता हूँ। मैंने लिखा, शांत रह होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल, पूरी ना करियो इसकी चाह, ये पल भड़काएगा आग लगाएगा, तुझसे गलती कराएगा, चक्कर में ना आना इसके, चंगुल में ना फंसना इसके, तो ढूंढ ही लेगा अपनी राह, बस पूरी ना करियो इसकी चाह। वो जा रही ठंडी हवा, बंद किवाड़ खोल दे, इस अंगीठी की तरफ रुख तो उसका मोड़ दे। ये जो अंगीठी आपने अंदर बाली हुई है, वो जा रही ठंडी हवा, बंद किवाड़ खोल दे, इस अंगीठी की तरफ रुख तो उसका मोड़ दे। परेशानियां तो आएंगी आएंगी और जाएंगी, शांत रहकर अपने व्यक्तित्व का सबूत बेजोड़ दे, शांत रह होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल, पूरी ना करियो इसकी चाह। तो ये तो मेरी लिखी हुई है। ये बुक में भी है ना? बुक में भी है, तो बुक में भी है। और मगर मेरे अंदर ये है, मैं जल्दी रिएक्ट कर जाता हूँ बहुत दफा। मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर, वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन हूँ मैं। वो आपके अंदर भी वो राह ढूंढ ही लेती है, मतलब हाँ, तो वो जरूर मेरे अंदर एक टॉक्सिक हुआ है। पर मेरे एक अच्छी चीज ये है कि मैं जिंदगी में दो ही सच में विश्वास रखता हूँ, एक हाँ एक ना। ओके। अगर आप मुझे कहोगे सर एक पॉडकास्ट करना है, और अगर मैंने हाँ कर दी तो कर दी, डेफिनेटली कर दी, फिर तो कुछ हो जाए मैं करूंगा। मैं कमजोर हाँ नहीं भरता। मेरा मानना है कि द बिगेस्ट क्राइम ऑन अर्थ इज टू मेक अ फॉल्स कमिटमेंट। किसी को झूठी उम्मीद मत दो, किसी को लटकाओ मत। और ये हर लाइफ के एस्पेक्ट में नहीं करना ही नहीं चाहिए। आप क्लियर रखो चीजें, वो बहुत जरूरी है। सामने वाले का भी वक्त उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका। बिल्कुल ठीक है। और किसी को इंतजार मत कराइए। मुझे ना इंतजार करा, ना मैं किसी को कराता, ना मैं ये एक्सपेक्ट करता कोई मुझे कराए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ऐसी कोई चीज़ है जिससे अभी आप हील कर रहे हो? आई एम हीलिंग फ्रॉम ना, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल का यूथ भी देखें हम तो दे आर नॉट एट ऑल एट पीस राइट नाउ। डिपेंड करता है, आई थिंक यू कैन कैटेगराइज। नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द, जैसे हम भी देखते हैं अपने आसपास के, सबको देख रहे हैं, कुछ ना एक चीज़ लेके चल रहे हैं अपने साथ। हाँ। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। 18 16 साल के बच्चे भी कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रही है। मेरी अजीब प्रॉब्लम, मेरा 13 साल का बेटा है, तो वो उसको नया क्रेज चढ़ा है रनिंग करने का। ओके। तो वो भाई निकल जाता है घर से और पूरे 10 किलोमीटर रोज भागता है। तो मेरा कहने का मतलब है, यू जस्ट 13 years of age, यू डोंट नीड टू रन दैट मच। पर उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल अलग लेवल का है। वो भागेगा 10 किलोमीटर। अभिमान साहब भाग रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ बात करते हैं कि कहाँ है, इसको ढूंढो, फोन करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रनिंग। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड है, वो फोकस्ड भी हैं। तो दोनों आज के यूथ में दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये मेरा पॉइंट है। वो 13 साल का बच्चा है, वो जिद अड़ाए बैठा है। हमने उसको एक दिन ओवरवेट बोल दिया था, तो उसने 1.5 महीने में 9 किलो वजन गिरा के हमें थप्पड़ मारा हमें। और ऐसे थप्पड़ बड़े प्यारे लगते हैं। अरे भाई साहब नहीं, पर वो लग गया। मैंने कहा बस कर भाई, अब रोज 10 किलोमीटर। तो सर व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग? जो भी हो रहा है लाइफ में, मेरा ये मानना है कि मेरे को ना तो सक्सेस घमंड दे सकती, और मेरी सक्सेस चली भी जाए तो वो मेरा एटीट्यूड भी लेके नहीं जाएगी। ओके। तो मेरे अंदर जो एटीट्यूड है, उसका सक्सेस और फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एटीट्यूड ये तब भी था जब मैं कुछ भी नहीं था। आज थोड़ा सा जो कुछ हूँ वो तब भी है। ज्यादा अगर मिल गया लाइफ में एटीट्यूड, वो तब भी रहेगा उतना। तो मैं अहम में विश्वास नहीं रखता, मगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत विश्वास करता हूँ।
तो ईगो नाम की चीज मेरे अंदर नहीं है, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरा हुआ है, सर आई गेस वो तो सब में होनी भी चाहिए। होनी चाहिए। मतलब आप सबकी। और मेरा मानना है कि जलने वाले बहुत जरूरी है लाइफ में, जलने चाहिए। जब तक लोग जल नहीं रहे ना आपसे, तो तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। और निंदा करने वाले भी होने चाहिए। स्तुति और निंदा तो जीवन के हिस्से हैं, वो तो पैरेलल चलते हैं। मैंने लिखा कि जब तक जीवन में जलने वाले ना हो, जीने का मजा कहाँ आता है। मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता आता है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। जलाओ जलने वालों को। ये उस शो में भी आपने बात की थी जो हम आए थे भाग मंडपम में देखने, उसमें भी ये था। ओके, तो सर अब लेट्स चेंज द टॉपिक। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट पे। हाँ, देखो कितनी बड़ी स्माइल है इसके चेहरे पे। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे, और हम शुरू करेंगे किससे शुरू करें, इंडिया साउथ अफ्रीका या आईपीएल, जो आप बोले सर। इंडिया साउथ अफ्रीका आ जाओ। इंडिया साउथ अफ्रीका। तो इंडिया इज डाउन 0-1। हम पहला मैच हार गए, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई पिच के रिगार्डिंग। जो पिच जिस तरीके से खेली, और डिफरेंट सारे एक्सपर्ट्स का डिफरेंट ओपिनियन था रिगार्डिंग द पिच। और तो आपका क्या ओपिनियन है सर, व्हाट्स योर से ऑन दिस? देखिए, मैं एक बार बताता हूँ आपको कि भारत के पिछले 8 टेस्ट मैचेस भारत में, ठीक है, 4 हारा है, 3 न्यूजीलैंड से, 4 हारा है। मैं बताता हूँ आपको, 3 न्यूजीलैंड से, 1 इनसे हार के 4 चार। 4 जीता है। जीता किन से? 2 बांग्लादेश से, 2 वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज को कोई भी अपने घर बुलाता है आजकल, किसी को मैच जीतने हो तो वेस्ट इंडीज को बुला लेता, आ जाओ हमारे घर खेल लो, हम जीत ले। बांग्लादेश के भी हाल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने टर्निंग ट्रैक्स पे नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आप काहे के बल्लेबाज हैं? इंडियन बैट्समैन आर वेल इक्विप्ड। बबूमा से तो वेल इक्विप्ड हो ना, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे एक संदेश दिया है बबूमा ने, क्या? कि ना समझो किसी को आधा, ना पौना, ना बोना। ठीक है, आपका कर्म बोलता है। कर्म, इट इज नॉट वॉट यू हैव, इट इज वॉट यू डू विद वॉट यू हैव। क्या बबूमा की टेक्निक केएल राहुल जैसी है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या जायसवाल जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या गिल जैसी है? बिल्कुल नहीं है। नीचे आ जाओ, अक्षर पटेल की टेक्निक उनसे थोड़ी बेटर है, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है एप्लीकेशन, इट इज नॉट वॉट यू हैव, इट इज वॉट यू डू विद वॉट यू हैव। वो फ्लिक करते हुए बैकवर्ड शॉट लेग पे कैच आउट हुए पहली पारी में, दूसरी पारी में उन्होंने वहां फ्लिक नहीं खेला। आप अपनी गलतियों से सीखें, मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। वही बबूमा अपने ग्रिट, डिटर्मिनेशन, और बबूमा के दुश्मन तो ओपोनेंट्स नहीं, उनकी टीम में भी होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको अपनी टीम से वो प्यार नहीं मिलता, वहां बड़ा रेसिज्म है उस टीम में। तो वो समझो बेचारे को, उसको हमारे बॉलर तो गालियां दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो भी 50 इकलौता बल्लेबाज था जिसने 50 रन मारी। तो आप अपनी विकेटों पे आप रन नहीं बना पा रहे। आप टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते नहीं है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आप बाहर जाएंगे, आप पकड़े जाते हैं। तो आप क्या सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं? पॉइंट है, जहां ग्रीन विकेट मिल जाती है वहां भी एक्सपोज हो जाते हैं हमारे बैट्समैन। तो फिर कहां रन बनाओगे? पाटे विकेटों पे? तो ये तो फिर नाइंसाफी है। तो जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट भी दी कि हमारे प्लेयर खुद ही स्पिन ट्रैक नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये आईपीएल की वजह से मैं बोलूँ, या फिर डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से बोलूँ, या फिर हमारी टीम जो टेस्ट स्क्वाड है, मुझे ऐसा पर्सनली आई बिलीव कि अगर टेस्ट स्क्वाड है ना, तो टेस्ट जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं लड़के, उनको थोड़ा हमें ज़्यादा फेवर देना चाहिए रादर देन जो आईपीएल से परफॉर्म करके आ रहे हैं और उनको हम टीम में जगह दे रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि जितने भी फिलहाल ओपनर्स हैं भारत के, दोनों ओपनर्स और गिल कह लें, ठीक है, वो रणजी ट्रॉफी में के वो बादशाह हैं। बहुत कम समय में जायसवाल परफॉर्मेंस ही करके बहुत तो अच्छी, बिल्कुल सबकी केएल राहुल भी परफॉर्मेंस, शुभमन गिल रन पे रन बना गया। तो कोई भी वहाँ आईपीएल के दम पे नहीं टेस्ट मैच खेल रहा है। हाँ, तो टेस्ट मैच प्लेयर तो टेस्ट मैच वाला ही खेल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं खेल पा रहे स्पिन। नहीं, इसमें सर एक प्रॉब्लम ये भी तो है कि जैसे वो अभी तो जब वो इंडिया की ड्यूटी से बाउंड है, तब रणजी चल रहा है, तब वो कैसे खेल पाएंगे रणजी? अब तो वो खेल ही नहीं पाते, अब तो सिर्फ उनके लिए टेस्ट मैचेस ही हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी खेल के आपको टर्निंग ट्रैक पे खेलना और बेटर हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी की कई बार विकेटें इंटरनेशनल विकेटों से बेटर होती हैं। रणजी ट्रॉफी में आपको टर्निंग ट्रैक नहीं मिलते, पर कुछ भूल जाओ, तो भूल जाओ। नहीं, रणजी ट्रॉफी में वो दिन गए जब रणजी ट्रॉफी में आपको ये 2-2 दिन में, 2.5 दिन में मैच खत्म होते थे। कोई नहीं, वो मैच खत्म हो रहा, तो 4 में भी नहीं होते ना, 4 में भी नहीं होते अब तो वो भूल जाओ। रणजी ट्रॉफी इसलिए खेलनी चाहिए
जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हो तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने स्टेट के लिए खेलें, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट के लिए न खेले होते तो आप भारत के लिए कभी नहीं खेल रहे थे। वो दिन मत भूलिए आप, वो तो आपके अंदर से आनी चाहिए। वो आपकी मेरी एक रील थी, बड़ी वायरल हुई थी, हमने सचिन तेंदुलकर की वो स्टोरी सुनाई थी। तो वो लोग ये इस बात को गलत समझ गए, वो कोका कोला को कप नहीं था, वो तेरी गलती से तूने कोका कोला कप लगा दिया। सॉरी बोल मुझसे, मैं दर्शकों बहुत जेन्युइनली सॉरी कहूंगा कि मेरे से एडिटिंग मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने गलत वहां पे एक डिटेल डाल दी थी। हाँ, तो हम फिर कहेंगे उस बात को। सचिन तेंदुलकर एक दिन भारत के का प्रतिनिधित्व करते हैं, शारजाह में मैच खेलते हैं, अगले दिन रणजी ट्रॉफी टीम की प्रैक्टिस है वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर 7:30 बजे पहुंचे हुए वहां पे। अब बहुत लोगों ने कहा जी फ्लाइट कहाँ थी, ये कहाँ थी, वो थी, जाके कंफर्म करो। फालतू की बातें करते रहते हैं बैठे बैठे, क्योंकि वो फैक्ट है जीवन का। दैट्स अ स्टोरी। वो हमने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बनाई थी। दैट वाज एक्चुअली अ स्टोरी। और बहुत गधे बैठे हैं, गधे तो बैठे रहेंगे, बैठे रहें। तो इसमें थोड़ा सा और ये भी है कि एक तो आप ऐसा टर्निंग ट्रैक दे दो ना, जैसे मोहम्मद कैफ सर ने भी बोला था कि हम ऐसे जो बॉलर हैं, बेसिकली उन्होंने उस टाइम बोला था न्यूजीलैंड के टाइम पे, आजाज पटेल, कि ऐसे बॉलर दिल्ली के हर क्लब में हैं, आप उनको ऐसी विकेट दे के इतना बड़ा बॉलर बना रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बताऊं आपको, भारत के स्पिन खेलने वाले सबसे बड़े बल्लेबाज, ठीक है, कोच हैं गौतम गंभीर, बहुत बढ़िया खेलते हैं स्पिन, बहुत बढ़िया। मूविंग बॉल के खिलाफ थोड़े से वो थे, प्रॉब्लम थी। हाँ, वो सबको, कोई भी इंग्लैंड में जाएगा सब थे, लेकिन वो खुद बहुत तगड़े प्लेयर थे। तो लेट खेलने की कला, खुद में विश्वास कि मैं बैकफुट पे जाऊंगा, मैं बॉल को पैड पे नहीं लगने दूंगा। आप कई दफा फ्रंट फुट पे सिर्फ इसलिए खेल जाते हो कि फ्रंट फुट पे आप खेलना चाहते हो। अरे आप अपने मादा रखिए, विश्वास दिखाइए। आप और किसी से नहीं, इसी बहुमा से सीखे। बहुत अच्छा खेला। हाँ, और इसमें एक ये भी पॉइंट आता है ना सर, हाथ से पढ़ना। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और बबूमा हाथ से नहीं पढ़ते हैं। देखिए मजे की बात क्या है, बबूमा हाथ से ना पढ़ के भी सर्वाइव कर गए। हाँ। ये जो हाथ से पढ़ने की कला है, हाथ से जो पढ़ गया ना, वो 95% बैटल तो आपने जीत लिया, आपको पता है हाथ से क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हाथ से पढ़ने के बाद विकेट से कितना टर्न हो रहा है, उससे भी आप झेल नहीं पा रहे हैं। भारतीय बैट्समैन हाथ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर पढ़ रहे होंगे, मुझे पक्का केएल राहुल पक्का पढ़ रहे होंगे। केएल राहुल तो बिल्कुल। विकेट कीपर तो पढ़ेगा, विकेट कीपर नहीं पढ़ेगा हाथ से तो विकेट कीपिंग भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो तो पढ़ रहे हैं। शुभमन गिल भी पढ़ 100% जुरैल भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जुरैल बहुत पढ़ रहे होंगे। तो मेरे को नहीं लग रहा भारत दूसरा टेस्ट मैच हारेगा। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है आपको, ये फिर से टर्निंग ट्रैक देंगे या पाटा? प्रेडिक्शन एक लेटेस्ट से क्या लगता है? ये तो पाटे की कोशिश करेंगे, पाटा की ना, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि एक्सपोज सीरीज जरूरी है। पर मैं अगर कोच होता तो मैं कहता कि एक और टर्निंग ट्रैक दो, पर फिर कि मैं भी तो देखूं। आप चैलेंज लो ना, और अपने बॉयज को बिठाओ और कहो कोई बात नहीं, जो हो गया, मुझे दिखाओ तुम्हारे में कितना मादा है, खत्म होगी बात। कोच जाके बैटिंग नहीं करेगा अंदर, डेफिनेटली, ठीक है। आप कोच के नंबर्स दिखाने लग जाते हो, मान लिया वो नंबर्स उतने ग्रेट नहीं है, ठीक है, बट इंडिया में तो है, आप वहां जाके ये प्लीज परफॉर्म करके दो। और वो मादा है खिलाड़ियों में बहुत है, वही। तो लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो वन ऑफ चीज थी एक जो हो गई। ये तो न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं झेल पाए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो रोहित भी था, विराट भी थे, तो क्या कर लिया आपने? और कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर जी ने भी एक बात बोली भी थी कि 124 वाज चेजेबल। देखिए, अगर आपको इतिहास की, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं छोटा सा बच्चा था, अगर आपको इतिहास की टर्निंग ट्रैक, सबसे गंदा टर्निंग ट्रैक और उसके ऊपर सबसे उम्दा पारी किसी बल्लेबाज की देखनी हो तो बेंगलोर टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सुनील गावस्कर की 90+ की इनिंग्स थी। ओ तौबा, इसलिए वो सुनील गावस्कर है। ये बड़ी बड़ी टर्न, ये सुर्रा, ये उठती हुई बॉल, भाई साहब कोई बॉल बीट नहीं कर पाए उनको। ये सदी तो उस कैलिबर को पहचान ही नहीं पाएगी कभी। सुनील गावस्कर के उनसे बड़ा बल्लेबाज इंडिया में पैदा नहीं हुआ, भूल जाओ। क्योंकि वो जिन विकेटों पे खेलते थे वो अनकवर्ड विकेट्स होती थी। वो जब फास्ट बॉलर्स को खेलते थे, उन फास्ट बॉलर्स के नाम देख लो, और तब कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था फास्ट बॉलिंग पे कि आप एक ओवर में एक ही बाउंसर एक बैट्समैन को मार सकते हैं ना। 6 मारते थे, 6 बाउंसर आते थे, और अनकवर्ड विकेट्स पे हेलमेट होते नहीं थे। तो बहुत बहुत महान बल्लेबाज थे भाई। तो सर आपको क्या लगता है, अभी एक लास्ट टेस्ट मैच बचा है हमारा, तो क्या प्रेडिक्शन है, कोई 100 बना सकता है? केएल राहुल का 100 लिखो। केएल राहुल का, ओके। और
केएल राहुल का 100 लिखो और ध्रुव जुरेल के 50 लिखो, ठीक है, ठीक है। इंडिया का टेस्ट मैच लिखो। ठीक है, डन। और आई गेस शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना भी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों पे आपको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले आप शरीर देखेंगे और बड़ी, क्योंकि गर्दन की जो इंजरी है ये आसान इंजरी आप इसको मत समझिए, ये हाथ या उंगली नहीं है, ठीक है। वो सारी नसें, आपका सारा फंक्शन यहाँ से ऑपरेट होता है। तो वो बड़ी फ्रीक इंजरी थी, मैंने ऐसी इंजरी आज तक देखी नहीं है कि बल्लेबाज ने ऐसा एक शॉट खेला और ऐसे आपको इंजरी होगी हो। उन्होंने एक सुई भी तो खेला। हाँ, तो ना रेस्ट अवॉइड ही करना चाहिए, रेस्ट करो। तो ठीक है, ओके। उनकी जगह क्या, किसको? आप बताओ, उनकी जगह किसको? आप बताओ। स्क्वाड में से ही तो सर या तो आप ये कर सकते हैं कि 3 पे साई सुदर्शन लिया है, एक ये ऑप्शन है। फिर उन्होंने अभी नीतीश कुमार रेड्डी को भी बुला लिया है, तो मे भी अब बुलाया है तो शायद खिला भी लें, वरना एक टेस्ट के लिए बुलाने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, आप देखिए, ये खेलेंगे तो साई सुदर्शन ही खेलेंगे। 3 पे साई और शायद 4 पे वॉशी। पर सर लेफ्टी ज़्यादा नहीं हो जाएंगे फिर ज़्यादा ही लेफ्टी, फिर साइमन हार्मर। नहीं, वो कोई बात नहीं, उसमें इतना आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर अगर आप देखेंगे तो कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर तो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ गेंदबाजी ना करे। हाँ, ना करे। अगर T20 में तो भाई हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं डलवाते, हाँ, ऑल्दो। तो ऐसा नहीं है, तो जो अच्छा प्लेयर है वो हर गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा है। बट सर इस पे मैं जेन्युइनली बात करना चाहूँगा, वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3। आज से 1 साल पुरानी बात है, जब मैं खुद भी अपनी वीडियोस बनाता था, तो मैंने खुद बोला था कि इंडिया को नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए जब इंडिया बीजेटी गई थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और वो 1 साल बाद हो गया। तो मेरे पास वो वीडियो पे आए लोगों के कमेंट कि 1 साल पहले तूने बोला था, देखिए हो गया आज। मैं तो अग्री करता हूँ कि वॉशिंगटन 3 पे खेलना चाहिए, तो बॉलिंग मिलेगी और टेक्निक उनकी अच्छी मुझे लगती है, खेल भी लेते हैं, रन भी बना लेते हैं। आपका क्या कहना है? रन बना लेते हैं, कितने रन बना लिए? अरे अभी तो इस टीम में तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाया इस मैच में, इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा वॉशी नहीं बनाया। नहीं सर, नंबर 3 ठीक है, नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, नंबर 3, ठीक है। टेस्ट में नॉर्मली ओपनर ही हो गए किसी तरीके से। तो वॉशिंगटन सुंदर ने कोई ऐसे लठ नहीं काट रखे कि उनको नंबर 3 पे खिलाया जाए, पहली बात, ठीक है। सुनिए, ये एक एक्सपेरिमेंट था, चल जाता तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो ये बैकफायर भी करेगा। और ठीक है, एक मुकाबले में उनको नंबर 3 पे खिलाना एक समझ में आती चीज, ठीक है। लेकिन नंबर 3 पे उनको समझना फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर, ईदर ही शुड परफॉर्म एंड प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे नहीं बनते। ओके, ठीक है, वो मेरी सोच है, ठीक है, मैं तो ठीक है। बनते हैं। हाँ, दूसरी चीज, मेरे को तो ये भी सुनाई दे रहा है कि उनको जो आईपीएल की टीम में, जब वो जिस टीम में जाएंगे, नंबर 4 पे उनको एक स्लॉट दे दिया गया है। हाँ, तो मैंने बचपन में ना एक हमारे नॉवल थी सिलेबस में, स्कूल में, एनिमल फार्म करके किताब थी। तो उसमें जो अंत में जो संदेश आता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो ये निकल के आया कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। ओके, तो ये थोड़ी प्राथमिकता सुंदर साहब को क्यों मिल रही है? क्यों, तो अभी भी नहीं। हाँ, वो आईपीएल टीम में भी वो सुना 4 पे खेलेंगे, वहां क्यों मिल रही है? फिक्स कर दिया उनके स्पॉट। यहाँ पे मैं गौतम की बात नहीं कर रहा, गौतम ने उनको खिलाया, एक चांस लिया कि आप खेलिए। मुझे नहीं लगता वो अगले मैच में 3 पे खेलेंगे, क्योंकि अगर फिर मुझे लगता है चाहे तो 4 पे खेल लेंगे, वो यही होने वाला। अगर रेड्डी आएंगे फिर तो रेड्डी ही, जुरेल 4 पे खिला देंगे। रेड्डी 3 पे नहीं खेलेंगे, रेड्डी तो 6 पे आए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जुरेल 4 पे आ जाएंगे फिर। अगर रेड्डी खेलते हैं तो फिर जुरेल ही 4 खेलेंगे। विराट कोहली कहाँ है वैसे? विराट कोहली सर वो इंग्लैंड में है, आप फोन करके बुला लेते हैं। लेकिन नंबर 3 तो विराट ही अच्छा लगता है, ऐसे ही होता है ना। नंबर 4 मैं कह रहा हूँ, अगर नंबर 3 की स्लॉट है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है नंबर 3 फिर तो विराट ही देखोगे ना। बट मैं सर ये भी कहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर की बॉल लीविंग, पकाना बॉलर को, छोड़ते जाना, वो वाली बात तो है वॉशी में कि 150 बॉल खेल के 10-20 रन पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। वो करा है उन्होंने, वो मैंने बीजीटी में भी देखा था, उन्होंने बहुत ये काम तो अच्छे से किया था, बॉलर को तोड़ने वाला। मुझे तो इस शो में एक बात पक्की लगती है और जो एक सच उजागर लगता है, तुम्हें वॉशिंगटन बड़ा सुंदर लगता है। मुझे तो लगता है बहुत सुंदर लगता है, अति सुंदर। वॉशिंगटन अति सुंदर, अच्छा खिलाड़ी है भाई, नो डाउट अबाउट दैट। हम उम्मीद करते हैं जब 3 पे खेलो तो आप जिताओ मैच। तो सर हम काफ़ी टाइम बाद बात कर रहे हैं, ऑल्दो ये बात तो पुरानी हो गई है, तो मैं आपका भी ओपिनियन इस पे जानना चाहूँगा। रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया, डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा हटाया गया, वो उनको नहीं हटना था, वो तो एम भी कर रहे थे। उन्होंने विमल जी के साथ इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ एज अ कैप्टन खेल के, फिर उनको आपने हटा दिया। क्या ओपिनियन आपका?
बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिनके पास आपके जवाब नहीं होते। तो मेरा ख्याल ये संदेश था सेलेक्टर्स का कि यू मे बी थिंकिंग अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन, वी मे नॉट बी थिंकिंग इन द सेम मैनर। तो वो सोच का एक फर्क है, और सेलेक्टर्स की क्यों ऐसी सोच है इसके बारे में तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, वो तो सेलेक्टर्स की सोच है। मैं अगर होता तो मैं रोहित को कप्तानी दे के रखता। मैं नहीं लेता उनसे कप्तानी, तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक तो वो अपनी जगह बनाते हैं, ठीक है, हालिया फॉर्म भी उनका बढ़िया है, और दूसरा एक चीज होती है सडनली एक टीम का ना सेम न्यूक्लियस आप लेके चलते हैं। जब आप एक बड़े टूर्नामेंट की ओर अग्रसर होते हैं तो आप ज्यादा फेरबदल करने की सोचते नहीं है, अनलेस की कोई इंजरी ऐसी फोर्स्ड इंजरी होगी जब आपको बदलाव करने ही करना है। ओके, तो मेरे तो कप्तान रोहित शर्मा ही था। मेरे भी पर्सनली हाँ, तो मैच अच्छा नहीं लगा मुझे ना, आपने। दिल टूट जाता है रोहित के लिए ना, थोड़ा हम थोड़ा इमोशनली अटैच्ड। अब हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे एक सेक्शन पे हमें थोड़ा हेट मिला था। किस बारे में? उस बारे में कि आप कैसे बोल सकते हो कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में वो फॉर्म में नहीं है। वो दिख गया 3 ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई में, आपने सही बोला था कि अगर आप खेलोगे ही नहीं डोमेस्टिक, कैसे पता चलेगा फॉर्म क्या है आपकी। हाँ। वो आपके शुरू के विराट कोहली के 2 मैच में दिख गया, वो शुरू के रोहित के 2 मैचों में भी दिख गया कि नहीं थी फॉर्म। भले ही रोहित ने स्कोर कर दिया सेकंड ओडीआई में। और देखिए, ये लोगों को समझना जरूरी है कि जब हम किसी खिलाड़ी की थोड़ी आलोचना हो रही है, इसका मतलब ये नहीं हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। वही, हम तो पापा मम्मी की भी आलोचना की बार करते हैं, पापा मम्मी हमारी आलोचना करते हैं, वो तो ठीक है, हमें अधिकार है वो करने का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम प्यार नहीं करते। भाई, भारत के अगर 2 सबसे बड़े नगीनों की आप बात करेंगे तो आप रोको की बात करेंगे, आप विराट कोहली की बात करेंगे, आप बात करेंगे रोहित शर्मा की, तो ये थोड़ी हम प्यार कम करते हैं। बस आप थोड़ा हमसे प्यार करना कम कर दे, तो वो ना करो। हाँ, वो मत करो। हमने क्या कहा, अब तो बात ही सही हो गई पैडी सर की। अब बताओ क्या बोलोगे, गलत थोड़ी था। 2 मैच में विराट के डक आ गए, तीसरे में उन्होंने परफॉर्म करा। तो सर अभी हमारी ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से आने वाली है। शुभमन गिल इज इंजर्ड, श्रेयस अय्यर इज नॉट फिट। अब बताइए कौन करेगा कैप्टन? रोहित। अब फिर क्या आ गए ना घूम फिरा के उस पे ही। नहीं, क्या ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया? क्या शुभमन तो नहीं खेल रहे? नहीं, ऑफिशियली रोहित को अनाउंस नहीं, अभी नहीं करा ये तो। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। तो अभी भी ये गारंटी नहीं है कि रोहित कप्तान क्या बनेंगे। पता केएल राहुल को बना दे। क्या पता केएल राहुल को बना दे। उन्होंने की भी थी पहले जब वैसे मैं ये बात से हैरान भी था कि केएल राहुल जब टीम में होते हैं तो केएल राहुल कप्तान क्यों नहीं होते? अब सर मैं एक बात बताऊं, इसी में ऐड करूंगा। जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ना स्टार्ट किया था और जब रोहित अवेलेबल नहीं थे, कैप्टनसी कर रहे थे केएल राहुल। टेस्ट में भी कर रहे थे जब साउथ अफ्रीका गई थी इंडिया, उसके बाद ओडीआई में भी कर रहे थे केएल राहुल। तो अब जब संजू सैमसन का भी 100 आया था, एकदम से उनको कैप्टनसी से कंसीडर ही नहीं किया जाता, ना वाइस कैप्टन बनाया जाता टीम का। और ऐसा तो है नहीं, बहुत एज हो गई। ये क्या घिस रहा है? चना गलत चक्की में पिस रहा है। ठीक है, हाँ कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि एक इंसान जो थोड़े समय पहले तक आपके एक बड़े कप्तानी कंटेंडर थे, और मेरा मानना है कि कप्तानी के सारे गुण अगर किसी खिलाड़ी में है तो वो केएल राहुल में है। बिल्कुल। देखिए, कप्तान आप कैसे जज करेंगे? मैं कप्तान तब जज नहीं करता कि जब आप कप्तान हो तब कप्तान कैसे हैं। आप तब कैसे हैं जब आप कप्तान नहीं हो। आपको याद होगा, नॉर्मली सबसे शांत उनका प्रांत, काम इज हिज बेस्ट बाम, केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल जब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चल रही है, शुभमन गिल या कोई भी खिलाड़ी ओपोनेंट्स से कहा सुनी हो रही है, सबसे पहले वहां जाकर खड़े होते थे केएल राहुल। हाँ, वो लड़ना उनकी फितरत में नहीं है, मगर वो जाके वो अपने हिसाब से जो कहते थे। ही यूज्ड टू स्टैंड देयर एज अ सीनियर प्लेयर। वो ये नहीं है, कई तो होते थे कि चलो इसका पंगा लड़ लेगा, चुपचाप कन्नी कट के ना 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 ना। ये केएल राहुल की ग्रेटनेस है, और मेरा मानना है उस खिलाड़ी को हम ढंग से सैल्यूट कर ही नहीं रहे हैं। वो मुसीबत में रन बनाता खिलाड़ी आपको। हाँ, केएल राहुल को कप्तान क्यों नहीं बनाता, मेरी तो समझ से बाहर है। केएल राहुल के सैक्रिफाइसेस भी तो कितने बहुत तगड़े सैक्रिफाइसेस हैं। हर जगह उन्होंने अपनी पोजीशन ही छोड़ी है। पोजीशन छोड़ी है, और उस खिलाड़ी को इसलिए भी ज्यादा सलाम है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बिल्कुल एडमेंट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर एडमेंट हो जाते थे कि मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। शुभमन गिल एडमेंट हो जाते हैं। विराट 4 नहीं छोड़ते। ठीक है, सबने अपनी अपनी जगह छोड़ी हैं। हाँ, ठीक है, अपनी जगह पक्की की हैं। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो कहते हैं कहीं खिला लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से केएल राहुल है। उनमें से एक नहीं, एक ही केएल राहुल है। हाँ, सही बताऊं कह तो भी सकते हैं, बाकी सब अपने पे ही खेलते हैं। हाँ, और सब महान खिलाड़ियों ने अपना अपना स्थान पक्का कर लिया था। रोहित शर्मा ने सेक्रीफाइस किया है नंबर। तो जो खिलाड़ी सेक्रीफाइस करेगा उसको सबसे बड़ा सलाम है। यहाँ हम विराट से सचिन से कम प्यार नहीं कर रहे। हाँ, हम तो सच बता रहे हैं आपको। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे, हाँ मुझे पता है विराट ने भी सेक्रीफाइस किया, अपने नंबर 3 की जगह भी छोड़ी है बहुत प्लेयर्स के लिए। यस वी नो। हाँ,
लेकिन सेक्रीफाइस की जहां बात आएगी, रोहित शर्मा का सेक्रीफाइस बड़ा है। केएल राहुल का सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस है, वो बेचारा एट द टॉप। एट द टॉप। वीरेंद्र सहवाग को जब खिलाने की बात आती थी तो वहां पे सौरव गांगुली ने कह दिया था मिडिल ऑर्डर तो भैया पैक है, तू ओपनिंग करता है तो बता, मैं तेरे को खिलाता हूं। वो कह रहा मैं किसको कहूं, बोला सचिन तेंदुलकर को तू कह दे ओपन करने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं थी, ना सौरव गांगुली की ना वीरेंद्र सहवाग की। कौन कहेगा? वीरू को ओपन करनी पड़ी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओपनर ना होते तो वो वीरू ना बनते। नहीं बनते। तो एवरी एडवर्सिटी हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मगर केएल राहुल, हैट्स ऑफ, सैल्यूट। ओके, अब इंडियन प्रीमियर लीग पे आते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, दो जो सबसे बड़ा ट्रेड हुआ है हमारा। संजू सैमसन सीएसके में, रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल में विद सैम करन। तो इस एक मिनट ये एक तो मैं बता दूं, ये जो सैम करन है, ये सैम करन से ज्यादा ओवररेटेड क्रिकेटर मैंने कोई नहीं देखा। ये सैम करन जो है, इंडिया में पत्थर फेंको एक कोने में 10 करण मिल जाएंगे आपको इससे अच्छे। ओके, कितने का इकोनॉमी रेट है? 10 के करीब का, 9.7674 ऐसे कुछ। 9.87 समथिंग। हाँ, तो ये तो उनका वो है। उनका स्ट्राइक रेट नंबर 6 या नंबर 7 के खिलाड़ी के हिसाब से 136 कम है। हाँ, 136 है। ठीक है, कम है। तो कहां है नंबर? मुझे परफॉर्मेंस तो दिखाओ कि कौन सा मैच जीता है आज तक। तो ये सैम करन एक पत्थर फेंको, इंडिया में 10 करण निकलते हैं। ओवरहाइप्ड। नेक्स्ट। ओके, हाँ, तो अब वो भी तो था संजू एंड जडेजा। तो जो उसके बाद ओनर की स्टेटमेंट भी आई सर, हाँ, कि जड्डू आना चाहते थे, संजू रुकना नहीं चाहते थे। और संजू तो 2024 से रुकना नहीं चाहते थे। तो फाइनली ट्रेड एक हैप्पी ट्रेड हुआ है मेरे हिसाब से। हैप्पी फॉर जडेजा, फॉर संजू ऑल्सो, संजू ऑल्सो, मोर फॉर जडेजा। ये आपको मैं बताऊं आपको क्यों। क्योंकि अगर आप देखिए इनिशियली जो रविंद्र जडेजा जड्डू कहां बने थे? 2007 में राजस्थान रॉयल्स में। और किस खिलाड़ी की वजह से बने थे? द लेजेंड शेन वॉर्न, रेस्ट इन पीस सर। उन्होंने सबसे पहले इस टैलेंट को स्पॉट किया था कि इस खिलाड़ी में बहुत दम है, वरना ये छुपा रह जाता। और देखिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। और आप जहां आपने इनिशियली अपने रूट्स बनाए हो, अपनी जड़ें मजबूत की हो, उस जगह को नहीं भूलते आप। पेड़ बाद में बना है, पहले बीज जहां बोया गया था, उस बीज की स्थापना की बात करो। वो राजस्थान रॉयल्स में हुई थी। और डीप डाउन रविंद्र जडेजा ये भूल नहीं पाएंगे कभी कि वो चेन्नई सुपर किंग्स तो बाद में है उनके जीवन में, पहले इनिशियली पधारो हमारे देश। पर एक चीज और है कि जितना उन्होंने सीएसके के लिए करा, क्योंकि सीएसके के लिए ज्यादा खेले ना, राजस्थान के लिए खेलते तो क्या करते? नहीं, बिल्कुल करते। फिर तो जिस चीज के लिए ज्यादा खेले तो वहां ज्यादा करेंगे। सीएसके फैंस तो बहुत खफा हैं बेचारे। कोई बात नहीं, खफा रहे तो कुछ फैंस को खफा होने का भी हक है उनको। हाँ, और राजस्थान रॉयल्स के फैंस को खुश होने का भी तो हक है। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम पम। हाँ, वो भी संजू के जाने से दुखी हैं। हाँ, ओके। सीएसके ने पथिराना को भी रिलीज करा है, इसको आप कैसे देखते हैं? पथिराना रिलीज करना चाहिए था या नहीं? पथिराना नहीं रिलीज करना चाहिए था, बिकॉज उनका जो एक्शन है वो बड़ा ऑकवर्ड है। और इन्वेस्टमेंट भी आपने काफी टाइम से करी रखी थी उन पे। हाँ, वो पर ऐसी चीजें आपको देखने मिलेंगी। मैं तो ये आंद्रे रसल के भी उस पर बड़ा वो हूँ। केकेआर वाले पे आएंगे तब लेते हैं उसको। हाँ, चलो टीम वाइज चलते हैं। हाँ, ठीक है सर। हाँ, ओके। बाकी दिल्ली कैपिटल की हम बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ रिलीज या फिर वो नहीं करा, बस उन्होंने नीतीश राणा ले लिए। हाँ, फरेरिया को जाने दिए। हाँ, नीतीश राणा उनके पास आ गए हैं। तो उनका जो मिडल में एक था हम्म, प्रॉब्लम जो बहुत चल भी रही थी पिछले सीजन, हाँ, किसको खिलाएं क्या करें, राहुल ने पहले ये करा, फिर वो ओपन आए, कभी वो 4 पे खेल रहे थे, तो वो आएंगे थोड़ा सा नीतीश राणा को लेकर उन्होंने सॉल्व कर लिया है अपना इशू। नटराजन को उन्होंने रिलीज नहीं करा, पूरे सीजन खिलाया भी नहीं, उन्होंने रिलीज भी नहीं करा, उन्होंने रखा नटराजन को। बस अगर फिर गुजरात में आए तो आपने बात कर ली उस पर, वॉशी एट 4 फिक्स स्पॉट, पहले बता दिया गया है। हाँ, वेल डन भाई। कम्युनिकेशन इज क्लियर। हाँ। अच्छा, आरसीबी पे एक छोटी सी बात करते हैं कि ज्यादा बदलाव नहीं है वहां पे, था ही नहीं कुछ। आरसीबी का आई गेस, तो आपको क्या लगता है आरसीबी को कुछ ऐसा है कुछ जो टारगेट करना चाहिए? स्पिन बॉलिंग सुयश की जगह कोई और, या फिर क्योंकि देखिए उनका मिडल ओपनिंग सब ऑलमोस्ट सॉर्टेड। नहीं, व्हाई मैंडेट व्हेन इट एंड ब्रोकन? जब चीज कोई बिगड़ी नहीं है तो आप क्यों बदलना चाहेंगे उसको? बट बैकअप तो कुछ रखना आप चाहिए ना। डिफेंडिंग चैंपियंस के बारे में बात कर रहे हैं जी। देखिए, एक तो मुझे रवि बिश्नोई जब आएंगे ऑक्शन में, तो रवि बिश्नोई के लिए मुझे लग रहा है आरसीबी और दिल्ली दोनों जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली भी वो एक लेग स्पिनर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि विपरज, हाँ, वैसे विपरज बैटिंग भी अच्छी दे देते हैं, कभी कभी नहीं, ले लो। चिपिंग कर देते हैं। कई बार क्या होता है ना, एक खिलाड़ी से बेटर परफॉर्मेंस कराने के लिए उसको कंपटीशन ले आओ टीम में। ओके।
अब जैसे तेरा शो है, ठीक है, और प्रोड्यूसर कह दे भाई एक और एंकर बाहर बैठा है, हाँ तो तू रोज अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ऑब्वियसली। तू भी लाएगा बढ़िया बढ़िया गेस्ट पकड़ के। तो अब आते हैं मुंबई पे। मुंबई ने क्या करा, दे लेट गो अर्जुन तेंदुलकर एंड उन्होंने शार्दुल ठाकुर ले लिया। मुझे तो पर्सनली डील बहुत अच्छी लगी, अगर एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं। देखिए जी, कुछ चीज़ें जो होती है ना वो सही और गलत के दायरे के बाहर हो जाती हैं। ओके, और मैं जब भी अर्जुन तेंदुलकर का नाम आता है तो मैं सिर्फ उस नाम तेंदुलकर की रिस्पेक्ट के लिए मैं टिप्पणी करना ही बंद कर देता हूं। ओके, फॉर मी द राइट और द रॉन्ग कैन नॉट इंस्टिगेट मी टू ब्रिंग आउट अ कॉमेंट फ्रॉम मी, क्योंकि वह नाम तेंदुलकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेटल्ड। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने शेफ एंड रदरफोर्ड भी ले लिया मुंबई ने कैश डील में। उनको अपना इम्पैक्ट प्लेयर में, अब एक तो वैसे मुंबई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, उन्होंने शार्दुल ठाकुर भी ले लिया, फिर रदरफोर्ड भी ले लिया। अगले साल देखते हैं। मेरे को तो बहुत, देखिए एक बिल्डिंग आप अच्छी बना लेते हैं, मगर उसको हर बार हर दिवाली पे पेंट तो करोगे ही ना। हाँ, पर मुझे तो ये तो सबसे मुंबई जाएगी खाली हाथ, उनको कुछ नहीं करना, वो रील ही देखेंगे वहाँ पूरे टाइम बैठ के। हाँ। उन्हें कोई एक आधी शॉपिंग करनी होगी बस। हाँ। अब राजस्थान पे एक क्वेश्चन मेरा है राजस्थान का, हु विल कैप्टन? पराग बहुत टाइम से चल रहे हैं, जायसवाल भी एक शायद मे बी सरप्राइज आउट ऑफ नोवेयर उनको बना दीजिए, जड्डू भी आ गए हैं। आपको क्या लगता है कैप्टनसी? जड्डू कैप्टनसी नहीं करेंगे। आपको याद होगा जड्डू को जो कप्तानी दी गई थी चेन्नई सुपर किंग्स की, मिड सीजन निकाल दिया गया था। और कुछ सम प्लेयर्स विल टेक टू कैप्टनसी एज फिश टेक्स टू वाटर। जड्डू उनमें से नहीं है। कुछ लोग कप्तानी इंजॉय करते हैं, जैसे शुभमन गिल कप्तानी इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब स्टेट की कप्तानी बचपन से आप करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम पराग का नाम मेरे लिए जहन में आता है। और वो थोड़े चुलबुले भी हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ नॉटी बच्चे को मॉनिटर बना दो, क्लास का क्लास ठीक रहती है। Okay. तो वो नॉटी बच्चे हैं, उनको मॉनिटर बनाओ। ओके, तो आप पराग के साथ जा रहे हैं? पराग के साथ जा रहे हैं। ठीक है। अब एलएसजी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट किया वो था ऋषभ पंत रिटेन। क्या कहना है आपका? आई थिंक ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और बहुत बढ़िया कि हमने जो एक डिसीजन लिया था जब ऋषभ को लेने का। कुछ चीज़ें इमोशनली इन्वेस्टेड होती हैं, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और उसमें मैं कुछ गलत नहीं देखता हूँ। ऋषभ पंत, अभी भी मेरा मानना है कि ऋषभ पंत एक आईपीएल जायंट नहीं है। आप अगर नंबर्स देखेंगे, T20 जायंट भी नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट के गेम चेंजर और मैच विनर है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट T20 वाला होता है, ठीक है, और T20 में स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट वाला होता है। ये बड़ी अजीब उनकी वो है। पर ऋषभ पंत एक एंटरटेनर है। ऋषभ पंत जैसे कैरेक्टर्स ही खेल में और ज्यादा स्पाइस मसाला लाते हैं। तो मैं ऋषभ पंत के लिए बिल्कुल मैं ठीक है। उनको तो अब 5 साल के लिए भी रिटेन कर लो, अपने को कोई गिला शिकवा नहीं भैया। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसेल को छोड़ दिया, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा छोड़ दिया, क्योंकि मैं ना, ये आंद्रे रसेल उन प्लेयर्स में से हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है भाई साहब जिस दिन चल गया ना फाड़ देगा। भाई साहब जिस दिन चल गया ना फाड़ देगा। ओ भाई चलेगा कब? ठीक है, नहीं चलेगा कब? आप मुझे मैच तो बताओ कौन सा आखिरी जितवाया था? मुझे नहीं याद। ये ना सिर्फ रेपुटेशन पे चल रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मतलब ऑफ कोर्स सैम करन की कैटेगरी की तो नहीं है, लेकिन अपेक्षानुसार टैलेंट वाइज परफॉर्मेंस कहाँ है? अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ, पहले तो थी। और अब पता है एक और चीज क्या नहीं है? इंजरीज नहीं है। पहले क्या होता था कि हर गेम में, पिछले सीजन से पहले हर गेम में एक बार वो बॉलिंग करते हुए लड़खड़ा के नीचे गिर जाते थे, 2 गलाबातियां लगाते थे, फिर उठ जाते थे। फिर पता नहीं कौन सी इंजरी है जो आप लंगड़ा के गिर जाते हो और 2 गलाबाती लगे उठते ठीक हो जाते हो। ये तो रसेल बता सकते हैं बेटर। तो मेरे को ये समझ नहीं आया खिलाड़ी आज भाई साहब रसल आ गया फिर आउट हो गया, रसल आ गया वो फिर आउट हो गया। चलेगा तो भाई साहब फाड़ देगा। अबे चलेगा कब? ठीक है, एक मेरा ना बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने ना बहुत ध्यान से ना अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी ऑब्जर्व करी। मैं देखता था केकेआर के सारे मैच, तो मैं देखता था कि रसल को ना डेथ ओवर में नहीं करवाते थे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप रसल को डेथ ओवर में डलवाओ, वो आपको विकेट जरूर लेके देगा। अगर वो इकोनॉमिकल 1-2 ओवर में जाता भी है, विकेट लेके देगा आपको। मैंने देखा है जितने भी गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा यूज किया था रसल का। उसके बाद हाँ, उसके बाद भी
आई गेस कैप्टन कौन था, गंभीर, मॉर्गन, बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। बट जब से मैंने देखा रहाणे जी जो है हमारे, वो रसल को ना दे नहीं रहे डेथ में। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, रसल बोल बहुत बढ़िया इन डेथ। मेरा इस पे सोच थोड़ी अलग है। मेरी सोच इस पे ये है कि लाहौर फुद्दू सो पेशावर फुद्दू, क्या मतलब? कि जो लाहौर में बेवकूफ़ है, अच्छा ओके, जो लाहौर में बेवकूफ़ है वो कराची में भी तो बेवकूफ़ होगा। हाँ ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ एक सिटी से जाके आप दूसरी सिटी में इंटेलिजेंट हो जाओगे। नहीं बट कहीं ना कहीं ये भी तो वहाँ यूटिलाइजेशन intelligent में हो ही तो नहीं मैटर होगा। सकते। मैं नहीं, वो तो मजाक था। लेकिन देखिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस तो नो डाउट गौतम की कप्तानी में आया था, और गौतम कप्तान बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया कप्तान था गौतम, उसको अपने प्लेयर से बेस्ट निकालना आता था। लकीली वो ट्रेंड बेचारे का कोचिंग में नहीं चल इवन सुनील नारायण भी जब जब गंभीर रहे हैं, रहा। नारायण सर ने अलग परफॉर्मेंस दी है। देखिए मेरा बेस्ट कैप्टन आईपीएल का गौतम गंभीर, और ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये तो रील पक्का चलाएगा और तो मिलियंस व्यूज लेगा इसमें। मैं तो जीजी फैन हूं ऐसे भी। ये मेरा मानना है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महेंद्र सिंह धोनी, पर मेरे फेवरेट आईपीएल कैप्टन थे गौतम गंभीर। वर्थ भी थे। इवन सुनील नारायण ने खुद बोला था कि अगर आप चाहते हो कि वेस्ट इंडीज से मैं खेलूं, गौतम गंभीर हेड कोच ले आओ, मैं खेल लूंगा। सुनील नारायण की खुद की स्टेटमेंट है। तो दैट शोज के कितनी वैल्यू करता है एक प्लेयर उनकी। ओके, तो अब आते हैं अच्छा, वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज करा है, तो आई गेस वो तो एक गुड मूव था, वापस से वही, क्योंकि इनके पास पर्स बहुत बड़ा है। 64 करोड़ 64 करोड़ का पर्स है, वो सस्ते में आ जाएंगे आराम से। पंजाब मैक्सवेल रिलीज, बहुत बढ़िया। सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब, मैं एक इंसिडेंट बताऊं आपको। बिल्कुल सर। मैंने, अच्छा चलो परफॉर्म नहीं कर रहे आप, ठीक है, आप कम से कम जेंटल तो रह सकते हो, हम्बल तो रह सकते हो, ग्राउंडेड तो रह सकते हो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि मैं जब इन्होंने वो 200 रन की जब पारी खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप, तो ये और हम एक ही होटल में थे, ठीक है, मुंबई में। जब इन्होंने पारी खेली उससे अगले दिन सुबह ये पूल पे जा रहे थे, मैं और मेरा बेटा विवान, तब 12 साल का था, अब 13 का। तो वापस हम जा रहे थे, ये आ रहे थे सामने से, तो मेरे से ऐसे नजर मिली, हाय मेट हाय मेट। तो मेरे बेटे ने उनको कहा कि सर कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? नो 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 नो, मना कर दिया, मना कर दिया। साहब देखिए उसका अधिकार है भाई, वो मना कर सकता है, लेकिन आप एक बच्चे को मना करोगे? तो मेरे बेटे ने जवाब उसको दिया, वो बड़ा प्यारा दिया। क्या? उन्होंने कहा, इफ इन लाइफ यू कम टू मी फॉर अ पिक्चर, आई विल ऑल्सो नॉट गिव यू वन। ये तो बहुत बढ़िया रिप्लाई था। हाँ नहीं, वो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे कि आप किस बात का घमंड लिए घूम रहे हो? किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। ये मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है। अरे भाई, ये फैंस की वजह से तो आप हो। हाँ एग्री। और एक बच्चा, छोटा बच्चा, ये तो है नहीं कि 200-300 की भीड़ है और वहां आप जाना नहीं चाह रहे, कोई नहीं है वहां पे पूल पे, आप अकेले, मैं, आप और मेरा बेटा। उसने कहा, अब रूडली मना कर दिया, नो 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 ऐसे करके। एक तरीका भी होता है मना करने का, तो लहजा। आप कई बार ना, आपको कोई चीज तोड़नी है तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आप लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। इसलिए इस हलवाई की दुकान बंद हो जाएगी अब। ये जो हलवाई है ना मैक्सवेल, इस बार ये मिठाई नहीं बननी, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाओ ना मुझे। अग्री। हमारे विराट, हमारे रोहित जब ये रन नहीं बनाते तो हम इनकी भी तो आलोचना कर देते हैं। ये तो मैक्सी किस खेत की मूली है? ये तो हॉलीडे किंग है। किस खेत की मूली है बताओ? मैक्सवेल। ये और लिविंगस्टन दोनों हॉलीडे किंग है, घूमने आते हैं, हॉलीडे अपना एंजॉय कर रहे हैं। लिविंगस्टन तो फिर भी इनसे बेटर प्लेयर है, उसके नंबर इनसे तो बेटर ही होंगे आईपीएल में। वैसे अभी इतना खेले भी बराबर नहीं है, खैर इतना नहीं। हैदराबाद का सच अपडेट नहीं है, तो अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं चलिए फटाफट से। कैमरन ग्रीन किधर जाते हुए दिख रहे हैं? केकेआर, क्योंकि सबसे बड़ा पर्स डेफिनेटली स्नैच कर लेंगे वो। वेंकटेश अय्यर, केकेआर, रसल, वापस केकेआर, कोई और नहीं जाएगा आपको नहीं लगता? नहीं जाएंगे, बट आई थिंक उनके सीएसके भी ट्राई करेगी, पर मेरा दिल कहता है कि वापस ले लेंगे केकेआर उसको एक बार फिर से। वो जिस पर्स की आप बार अपने शो पे 20 बार कह चुके हैं ना, 65 करोड़, 5 करोड़ तो 20 से भी देगी, 70 करोड़ हो जाएगा। 70 करोड़ बहुत होता है। फिर मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं रहने दो। सोल्ड टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है मैक्सवेल शायद सीएसके चले जाएं, शायद
नहीं, आप हर आपका अपनी सोच पे अधिकार है, आप कुछ भी सोचो। मेरी तो सोच और मोच दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपको क्या लगता है फाफ अब बिकेंगे या नहीं? बिक सकते हैं, वो अच्छे कैरेक्टर हैं और ऐसे नहीं एज वेज कुछ नहीं, फिट है, आज भी बहुत लोगों को 100 मीटर की रेस में पीछे छोड़ देगा। लाइक विराट कोहली। हाँ, तो फाफ वापस दिल्ली में जाते हुए हमें दिख सकते हैं मेरे हिसाब से। दिख सकते हैं, वापस दिल्ली ले लेगी उनको। और अच्छा, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है मैकगर्क, जेक फ्रेजर मैकगर्क। आई थिंक ओवरहाइप्ड फ्लैट ट्रैक बुली, मुझे लगता है पर्सनली, मैंने बहुत देखा है उनको बीबीएल के टाइम से भी। टू अर्ली मेरे हिसाब से, पर खिलाड़ी बड़े आकर्षक हैं, बड़े रोमांचक खिलाड़ी हैं और बहुत कम समय में ज्यादा का मजा देते हैं। सर बीबीएल फॉलो करते हो आप? हाँ, उसमें आपने देखा है सर परफॉर्मेंस? नहीं है, पावर प्ले में स्पिन लगाते ही खत्म। हाँ, वहाँ उस एरिया पे आपको वर्क करना पड़ेगा, पर कुछ नहीं पता, खिलाड़ी कई बार 2 महीने में ऐसी चीज सीख के आ जाता है, यू नेवर नो। हाँ, तब हम कह सकते हैं। रवि बिश्नोई दिल्ली, ऑल दो आपने गेस कर दिया, दिल्ली में जाएंगे। पथिराना क्या लगता है, अनसोल्ड या कोई ना कोई तो उठा ही लेगा? मुझे लग रहा है केकेआर। नोकिया वोकिया भी उन्होंने छोड़े, स्पेंसर जॉनसन भी आई गेस छोड़ ही दिया उन्होंने, तो एक कोटजिया भी जा सकते हैं केकेआर, उनका बजट देखा जाए, प्लस उनको फास्ट बॉलर फॉरेन का चाहिए। तो ये आईपीएल से हमारी काफ़ी एक बात हो गई है। उसके बाद हम एक ऑक्शन के बाद ज़रूर बात करेंगे, तो ऑडियंस के लिए मैं बता देता हूँ, ऑक्शन के बाद भी एक वीडियो आएगी हमारी सर के साथ। अब सर एक लास्ट सेक्शन, कुछ अनटोल्ड स्टोरीज बताइए। जैसे लास्ट टाइम हमने सचिन जी की डिस्कस की थी, इस बार आप मुझे कुछ स्टोरी बताएं, कोई अनटोल्ड जो कोई किसी को पता ना हो, किसी की, विराट की, रोहित की, सचिन की, कोई भी, सुनील गावस्कर जी की, किसी की भी। ये कुछ लोगों को पता होगी स्टोरी, लेकिन चूंकि आजकल का यूथ वो 1983 से तो कोई वास्ता उतना ज़्यादा रखता है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीता जी, जब आप जश्न मना के होटल पहुँचे आप, और वहाँ पे कुछ आपका डिनर विनर आपने किया नहीं, आप होटल पहुँचे, तो पता चला होटल वालों ने रूम सर्विस बंद कर रखी है। क्यों? होटल वालों की वो नियम था, पॉलिसी थी। क्या है पॉलिसी थी कि एक समय के बाद खाना आपको नहीं मिलेगा, रात के इस समय के बाद आपको रूम सर्विस नहीं अलाउड होती है। तो आप मानेंगे वो टीम जो विश्व विजेता बनी, पूरी रात वो भूखे सोए। क्या बात कर? हाँ जी, फिर भूखे सोए, अगले दिन नाश्ता किया। अरे बाप रे। हाँ, तो ये उनके साथ हुआ, और ये तो बिल्कुल स्वयं कपिल देव और गावस्कर और मोहिंदर अमरनाथ ये सब बता देंगे आपको। भारतीय वर्ल्ड कप विनिंग टीम 1983 में जिस रात वर्ल्ड कप जीते उस रात भूखे सोए, क्योंकि होटल में खाना नहीं था। और कोई स्टोरी सर आपके पास? देखिए, ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर ये स्टोरी मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टोरी उस खिलाड़ी की है जो मेंटली कितना स्ट्रांग था जब वो 17 साल का था, ये आपको पता चल जाएगा। ओके। विराट कोहली नाबाद खेल रहे थे अगेंस्ट कर्नाटका ओवरनाइट रणजी ट्रॉफी गेम में। रात को पिताजी का देहांत हो जाता, आपके छत से छप्पर उठ गया, आपका जहां उजड़ गया। वो खिलाड़ी अगले दिन आता है, बैटिंग करता है, आपकी जमीन आपका आसमान छिन गया आपसे। वो खिलाड़ी आता है, दिल्ली के लिए मैच बचाता है, पिताजी चले गए आपके। कितना मेंटली स्ट्रांग वो खिलाड़ी होगा, कितना फोकस्ड होगा, कितना डिटर्मिन्ड होगा। उनको मालूम था कि यही तो मेरे पिताजी चाहते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भारत के लिए खेलूं, मैं क्रिकेट खेलूं, और मैं इस समय इनके जाने के गम में उनका जो सपना था वो पूरा कैसे ना करूं। तो मैं जब इस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि देखिए, टेक्निक, स्किल सेट अलग बात होती है, एक होती है माइंड सेट। और वो सबसे बड़ा झटका, इससे बड़ा झटका आपके बच्चे के लिए नहीं हो सकता कि आपके पिता चले गए, और वो खिलाड़ी आता है, वो अगले दिन फिर बल्लेबाजी करता है। इसलिए मैं कहता हूं, समय की परिधि की अनमोल ये पहेली, नाम विराट कोहली। क्या खूब लिखा है सर आपने। ओके, तो दिस इज इट फॉर द पॉडकास्ट, और आई होप ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलेंगे आप, और बहुत सारे काम करेंगे क्रिकेट में भी। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर।